अपने YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ चर्चा करूंगी, कुछ मोटिवेशनल बातें। थॉमस एडिसन, जिन्होंने जो है बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे, वह एक सम्मेलन में पहुंचे थे। वहां पर जो है जब वह पहुंचे तो एक लड़का उनको फॉलो कर रहा था और उनके पास गए वह लड़का, और वह लड़का उनसे पूछा कि आप जो है सफल हो रहे हैं, इतने बड़े महान वैज्ञानिक हैं, आपकी सफलता का क्या राज है? मैं जो है लगातार जो है अपने जो है परीक्षा अपने एग्जाम में लगातार 3 बार से असफल हो रहा हूं। कृपया आप मुझे कुछ टिप्स बताइए, सफलता का राज बताइए। तो थॉमस एडिसन जो है बोले ठीक है, कल तुम मेरे जो है घर पर आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगले दिन जो है लड़का जो है आओ न ताओ देखा, घर पहुंच गया कि आज मुझे टिप्स मिल जाएगा। और वह जो है जब थॉमस एडिसन से मिला तो थॉमस एडिसन उसे अपने घर में एक कमरे में जहां पर उनका लैब था वह ले गए, जहां सामान जो है भरा पड़ा था। उनको दिखाकर उनसे लड़का से पूछा कि यह बताओ यह सब क्या है, इसके बारे में कुछ बताओ। तो लड़के ने बोला कि मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूं, मैं नहीं जानता। फिर दूसरे लैब में ले गए, फिर लड़का से क्वेश्चन किए कि यह सब क्या है। तो फिर उस लड़का ने बोला कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। फिर तीसरे लैब में ले गए, फिर उन्होंने सामान दिखाया, फिर उन्होंने वही क्वेश्चन किया कि बताओ यह सब क्या है, यह सब सामान क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। तो उस लड़के ने बोला मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, वो तो आप ही जानते हो। तभी जो है थॉमस एडिसन ने कहा कि जिस चीज का आविष्कार के लिए मुझे सफल बोल रहे हो वह एक बार में नहीं मिला है, हजारों बार जो है मैंने प्रयास किया, हजारों बार असफल हुआ, और लगातार उन त्रुटियों से, उन गलतियों से कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करके, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करके करते 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 तब जो है मुझे सफलता मिली, तब मैं किसी चीज का आविष्कार कर पाया। तो वह यही सब समान है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि सफलता शॉर्टकट नहीं होती, सफलता का कोई जो है ट्रिक्स नहीं होता, कोई टिप्स नहीं होता। कहने का मतलब है कि सपने देखिए, ड्रीम देखिए, गोल देखिए, लक्ष्य देखिए, लेकिन उसमें एक्शन में परिवर्तन कीजिए, यानी गति में परिवर्तन कीजिए। कंटेंट रखिए, बढ़िया कंटेंट दीजिए, उसके बाद समय का मैनेजमेंट कीजिए, पेशेंस रखिए और उसको गति में परिवर्तन, उसको चेंजिंग करते रहिए। जो है कि इससे सफलता नहीं मिली है तो कुछ उसमें परिवर्तन कैसे मिलना चाहिए, कहाँ गलती हुआ है, लगातार मेहनत करते करते ही सफलता हमें अर्जित मिलती है। तो सफलता जो है, एक चीज कहना चाहती हूँ कि सफलता हमें सुख देती है और असफलता हमें दुख। जो सफलता हमें मिलती है वह प्रथम नहीं होती, और जो असफलता हमें मिलती है वह अंतिम नहीं होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। तो सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता में पेशेंस और टाइम देना ही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि इसका नाम पहले जो है इंडियन नेशनल यूनियन 1884 एओ ह्यूम द्वारा, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ इनका नाम था। जब कब 1884 में एओ ह्यूम द्वारा, लेकिन बाद में इसका दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नामांकन किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तित किया गया। एओ ह्यूम ने इसे सेफ्टी लैब यानी सहारा बल्ब के रूप में
नामांकन किए थे कि छोटे छोटे जो है अंग्रेजों से लड़ने में ये काम आएंगे, एक छोटे छोटे दल के रूप में, लेकिन बाद में यह व्यापक का रूप ले लिया। अब जो है इनकी स्थापना करने वाले तो है कौन? एओ ह्यूम। स्थापना जो है, स्थापना यानी संस्थापक के रूप में, संस्थापक एओ ह्यूम, जो कि महासचिव या सचिव के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसकी स्थापना जो है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में। कहां हुई? तो बंबई में। इस स्थान पर स्थान हुआ बंबई में। इस बंबई में कहा? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। इसमें कुछ व्यक्ति यानी 72 व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कितने व्यक्ति? 72 व्यक्ति। और जिस समय इसकी स्थापना हुई तो वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की आलोचना किनके द्वारा की गई है। तो लॉर्ड डफरिन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वह भी जो है अंग्रेज थे, वायसराय थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी आलोचना तो वो करेंगे ही। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व है। मुट्ठी भर का भी यूज कहीं किए हैं, कहीं सूक्ष्म का भी, कहीं और कहीं जो है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है 72 लोगों का प्रतिनिधित्व था। तो मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व किसने बताया? तो लॉर्ड डफरिन ने। आगे जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इन्हें कांग्रेस लड़खड़ाते हुए पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे सहारा दूं, ये लॉर्ड कर्जन का उल्लेख था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहे कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। आगे जो है फिरोज शाह मेहता ने इन्हें कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज नहीं है। तो यह सब इनकी आलोचना की। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए लिख भी नहीं पाए, इसकी आलोचना को हमने मौखिक ही बता दिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो है अधिवेशन है जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछता है। तो ये हम लोग जो है फिर से देख लेते हैं कि एक बार रिकॉल करके कि स्थापना जो हुई 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बंबई में, और संस्थापक के रूप में एओ ह्यूम, जिसको कि हम लोग महासचिव सचिव भी कहते हैं, और अध्यक्ष के रूप में बोमेश चंद्र बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी पूछता है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे जब जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। और यह कहाँ हुआ? बंबई में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला अधिवेशन हम लोग 1885 देखे ही। कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी, और सचिव के रूप में कौन थे? एओ ह्यूम, जिसे हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के भी नाम से जाने जाते हैं। एओ ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे। और
इसमें कितने लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था? तो 72 लोगों ने प्रतिनिधित्व किए थे। आगे देखते हैं कि दूसरा 1886 प्रत्येक साल जो कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, आजादी के बाद भी हुआ है, आजादी ठीक है। तो अगला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, किनके द्वारा हुआ? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखे थे जिनको हम लोग जानते हैं पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को हम लोग वेल्थ ऑफ ड्रेन नामक पुस्तक, जो कि धन के निष्कासन से संबंधित पुस्तक, उनका भी जो है वो लिखे हैं। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है और भारतीय में सबसे पहले नेशनल इनकम को बताने वाले यानी प्रति व्यक्ति 20 रुपया राष्ट्रीय आय के बारे में जो है चर्चा किए थे। तो कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। और उनका एक पुस्तक बहुत चर्चित है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहला मुंबई देख लिए, दूसरा हम लोग कोलकाता, तीसरा मद्रास। देखिए तो याद करने में यह अच्छा रहेगा कि पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, या तीनों जो है उस समय अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी था। तो पहला बम्बई हो गया, दूसरा कोलकाता हो गया, तीसरा मद्रास। बीच में याद रखिएगा कि बड़ा वाला नाम है, तीनों तो प्रेसिडेंसी है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। अंग्रेजों ने सबसे पहले इन्हीं को तीनों को जो है आधार बनाया था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। उच्च न्यायालय भी सबसे पहले बम्बई, मद्रास और जो है कलकत्ता। तो बीच में नाम जो है याद रखेगा कि कलकत्ता है। तो बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग जान गए। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है क्वेश्चन। एक तो ऐसे पूछा जाता है कि 1885 के समय या कांग्रेस की स्थापना जो है किस अध्यक्ष के द्वारा की गई है? तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। और जो है पहले अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखते हैं हम लोग चौथा 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले के द्वारा। ये जॉर्ज यूले जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में। तो अभी तक हम लोगों ने देखे कि जो है WC बनर्जी को अध्यक्ष के रूप में, दूसरा देखे हम लोग दादा भाई नौरोजी को, और तीसरा पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में हम लोग देखे किनको? तो बदरुद्दीन तैयब जी को, और जो है चौथा जॉर्ज यूले जो कि जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये चारों तो याद रखना है। और जो है 3 प्रेसिडेंसी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो कलकत्ता बीच में थोड़ा बड़ा वाला याद रखना, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। बाद में चौथा जो है इलाहाबाद हुआ था। तो ये 4 तो आपको याद रखना होगा। इससे जो है मुस्लिम अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष, ये सब के बारे में पहले। और जो है अगला देखते हैं हम लोग अब 1896 जो कि 12वां था। ये क्रम याद नहीं रखना है उतना, जो कि 1885 से हम लोग गिन सकते हैं कि माँ 1896 होगा। तो 1896 जो कि कहा हुआ था कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्ला सियानी इसके अध्यक्ष थे। अब 1896 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसी समय जो है 1896 जो है कलकत्ता में वंदे मातरम गीत गाया गया था। कलकत्ता में किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई गीत थी वंदे मातरम। किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और इसका किस विद्रोह में चर्चा किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह में चर्चा है। किस पुस्तक है? तो आनंद मठ। वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में। उस समय जो है कौन थे अध्यक्ष के रूप में? रहीमतुल्ला सियानी। और जो है यह किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ। और किस विद्रोह में? तो सन्यासी विद्रोह। आगे हम लोग देखते हैं 1905
1905 जो है बनारस में हुआ था, 1905 का, जो कि उसमें लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन उस समय अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे हम लोग देखते हैं 1907, जो कि सूरत अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। और इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था और नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, यह सूरत अधिवेशन। आगे देखते हैं 1911। 1911 भी कलकत्ता में हुआ था, जिसमें जनगण मन गाया गया था। कब गाया गया था जनगण मन? 27 दिसंबर 1911। रचित कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और यह भी अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उस समय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? पंडित शिव नारायण धर थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन कलकत्ता में गाया गया। और इसकी जो है उल्लेख किस पुस्तक में है? तो गीतांजलि पुस्तक में, जिनके द्वारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। आगे देखते हैं हम लोग, चूंकि वंदे मातरम भी कलकत्ता में हुआ 1896 में, और जो है जनगण मन भी कलकत्ता में हुआ 1911 में। उस समय वंदे मातरम के समय बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो कि वह गीत था, और ये गान है, सॉन्ग है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग कि 1907-11 हो गया। अब देखते हैं 1917। 17 जो है कलकत्ता में हुआ था। 17 भी जो है कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी? 1917 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और 1917 में कब बनी? 1917 में। और किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखते हैं हम लोग, चूंकि एक बिहार का भी लिए हम लोग, गया में हुआ था। कम इंपॉर्टेंट है, किनके द्वारा? CR दास यानी चित्तरंजन दास, जिसको हम लोग देश बंधु के भी नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, गया में हुआ था। ठीक है, अगला 1924 में। 1924 में बेलगांव में हुआ और महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में ही बने थे 1924 में। कहा हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, और जिसमें अध्यक्ष के रूप में कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। आगे देखते हैं हम लोग 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये भारतीय अगर शब्द लग जाएगा तो सरोजनी नायडू। अब पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। 1917 में जो है एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनी, जिसको कि हम लोग भारत को किला के भी नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। आगे देखते हैं हम लोग 1929 का लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के किनारे जो है
ये बहुत पूछा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह अधिवेशन हुआ था। 37 का फैजपुर, ठीक है, एकमात्र गांव में हुआ था। एकमात्र जो है गांव में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकमात्र जो है गांव में कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो है 1938 में हरिपुरी जो कि सुभाष चंद्र बोस बने थे, और 1939 में त्रिपुरी, यह भी जो है सुभाष चंद्र बोस। इस जो है 38 और 39 में, 38 और 39 में जो है हरिपुरी और त्रिपुरी में जो है ये जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कौन जो है अध्यक्ष के रूप में बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस। हालांकि जो है महात्मा गांधी सुभाष चंद्र को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गरम दल से थे। तो उन्होंने जो है बार बार पटाभी सीताभी रमैया को बना दिए थे इनकी जगह पर, वो दे देते थे खुद। आगे देखिए 1946 में मेरठ में हुआ था, और इसमें 1946 कहने का मतलब है आजादी के समय। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन बहुत बार या बीपीएससी से लेकर किसी भी एग्जाम में ये पूछता है कि जब भारत आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, ठीक है। और वह किस अधिवेशन में? तो कहां पर हुआ था वह अधिवेशन? मेरठ में हुआ था, और 1946 में। तो इस तरह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है कांग्रेस के अधिवेशन की हम लोग चर्चा कर लिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।